नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव सिंघवी और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल ब्लू पेलिकन वेल्थ मैनेजमेंट में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आरबीआई के टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड के बारे में। पहले आरबीआई के टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड का कूपन रेट था 7.75% और वो 27 मई को डिसकंटिन्यू हो गए थे। आरबीआई यही बॉन्ड्स शुरू करने जा रही है वापस से 1 जुलाई 2020 से, जिसे आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 स्कीम्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड क्या है, इसके फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, क्या आपको इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जानते हैं ये सारी डिटेल इसी वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक फाइनेंशियल प्लानर और वेल्थ एडवाइजर हूँ। और जब हम हमारे इन्वेस्टर्स को कोई भी फिक्स इनकम में इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस देते हैं, जैसे लिक्विड फंड्स, डेट फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, कॉर्पोरेट एफडीज, कंपनी एफडीज, बैंक एफडी, परपेचुअल बॉन्ड या बैंक बॉन्ड, तो हम एक रूल फॉलो करते हैं जिसे रूल ऑफ एसएलआर के नाम से जाना जाता है। सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। तो हम सबसे पहले हमारे क्लाइंट्स के लिए सेफ्टी देखते हैं, फिर लिक्विडिटी देखते हैं, फिर रिटर्न देखते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अगर आप चूज करते हैं तो उसमें 4 पैरामीटर होता है: सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न एंड टैक्सेशन बेनिफिट। बट किसी भी इन्वेस्टर को ये चारों के चारों बेनिफिट नहीं मिल सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो वहां पे आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है, टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, लिक्विडिटी मिल सकती है, बट आपका जो रिटर्न रहेगा वो मार्केट से लिंक होता है, तो सेफ्टी का एक कंसर्न वहां पे रह सकता है। आप किसी एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपका जो फंड्स है, प्रिंसिपल है, वो सेफ है, इंटरेस्ट आपको अच्छा मिलता है, लिक्विडिटी आपकी बनी रहती है, बट वहां पे टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिल सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी प्रोडक्ट में सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न एंड टैक्स बेनिफिट ये चारों नहीं मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको आरबीआई की टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड के बारे में वो सारी डिटेल्स इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आप इस बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जो लिमिट है वो है 1000 रुपीज, और मैक्सिमम इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने की कोई लिमिट नहीं है, कोई अपर कैप नहीं है, कोई ऊपरी सीमा नहीं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंदर आप 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एलआईसी की वय वंदन योजना के अंदर भी आप 15 से 16 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पेंशन के लिए। बट इस आरबीआई बॉन्ड के अंदर आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपर कैप इसमें कोई लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट रेट है कूपन रेट। तो दोस्तों, इस बॉन्ड के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.15% का। पिछला जो आरबीआई की टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड थे, जो 2003 से लेकर 2018 और 2018 से 2020 के बीच में थे, उसमें कूपन रेट था 7.75% का। क्योंकि दोस्तों 7.75% के बॉन्ड बंद हो चुके हैं और आरबीआई नए बॉन्ड लेके आ रही है, तो कूपन रेट बट ऑब्वियस है कि कम ही रहेगा। अब इसका जो कूपन रेट है वो 7.15 है और इंटरेस्ट की फ्रीक्वेंसी है वो हाफ ईयरली है। तो इन्वेस्टर को उनके इन्वेस्टेबल कॉर्पस पे इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलेगा। पहला है 1 जनवरी, सेकेंड है 1 जुलाई। इसमें जो इंटरेस्ट रेट फिक्स किया है आरबीआई ने 7.15%। इस बॉन्ड का जो बेसिक रेट तय किया जाता है वो आरबीआई ने एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से तय किया है। दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि एक पोस्ट ऑफिस की अल्प बचत योजना है, जिसका रेट अभी 6.80 चल रहा है, तो आरबीआई बॉन्ड का कंसिडरेशन इस हिसाब से होगा। एनएससी की जो रेट है उस पर 0.35% इन्वेस्टर्स को ज्यादा मिलेगा। आज अगर एनएससी के रेट 6.80 है तो आरबीआई बॉन्ड के रेट 7.15 रहेंगे। 6 महीने या 1 साल के बाद में अगर एनएससी के रेट 7% हो जाते हैं तो आरबीआई बॉन्ड के रेट 7.35% हो जाएंगे। 3 या 4 साल के बाद में अगर एनएससी के रिटर्न 6% हो जाते हैं तो आरबीआई के बॉन्ड के रिटर्न 6.35 हो जाएंगे। तो आरबीआई के बॉन्ड के रिटर्न प्रोपोर्शनेटली एनएससी के रेट के हिसाब से कंसिडरेशन में आएगा। एनएससी का जो रेट है उस पर 0.35% इंटरेस्ट ज्यादा पेबल होगा इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, इसीलिए इस बॉन्ड को वेरिएबल या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रेट है वो एवरी ईयर रिवाइज होगा, एवरी ईयर 2 बार रिवाइज होगा। इस हिसाब से 7 साल के टेन्योर के अंदर इस बॉन्ड में 14 टाइम्स रेट रिवाइज हो सकता है, जो कि एनएससी के हिसाब से होगा। अगर एनएससी के रेट बढ़ते हैं तो आरबीआई बॉन्ड के रेट बढ़ेंगे, अगर एनएससी के रेट डाउन होते हैं तो आरबीआई बॉन्ड के रेट डाउन होंगे। दोस्तों, इंटरेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है इस बॉन्ड में वो ओनली नॉन क्यूमुलेटिव है, मतलब आप हाफ ईयरली इंटरेस्ट ले सकते हैं इस बॉन्ड में। अनलाइक जो प्रीवियस बॉन्ड था उसमें क्यूमुलेटिव ऑप्शन था, ये क्यूमुलेटिव ऑप्शन इस बॉन्ड में नहीं दिया गया है। अब दोस्तों, जानते हैं आरबीआई बॉन्ड्स के और फीचर्स के बारे में। कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर इंडिया में रहने वाले रेजिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकते हैं। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस बॉन्ड में एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई और फॉरेन नेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों इस बॉन्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आप सिंगल इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकते हैं, आप ज्वाइंट होल्डिंग कैपेसिटी में कर सकते हैं, एनीवन और सर्वाइवर, आइदर और सर्वाइवर इन्वेस्टमेंट्स इस बॉन्ड में किया जा सकता है। आप इस बॉन्ड के अंदर माइनर के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं रिडेम्पशन या प्री मैच्योर रिडेम्पशन की क्या फैसिलिटी है इस बॉन्ड के अंदर। तो अगर आपकी एज 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है तो आपके लिए इस बॉन्ड में जो लॉकिंग रहेगा वो होगा 7 ईयर्स का। अगर आपकी एज 60 टू 70 ईयर्स के बीच में है तो आपके लिए लॉकिंग है 6 ईयर्स का। अगर आपकी एज 70 टू 80 ईयर्स के बीच में है तो आपके लिए लॉकिंग है 5 ईयर्स का। और अगर आपकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है तो आरबीआई के बॉन्ड में आपका लॉकिंग होगा 4 ईयर्स का। तो 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या 7 ईयर ये सारे लॉकिंग्स हैं। आपको अपना लॉकिंग पीरियड होने के आपका लॉकिंग पीरियड जब पूरा हो उसके बाद में आप प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि आरबीआई के बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। आप इस बॉन्ड में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के लिए आप अपने फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर या स्टॉक ब्रोकर की हेल्प ले सकते हैं। ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस में विजिट करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप इस बॉन्ड के अंदर अगर कैश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है 20,000 रुपीज। और आप इस बॉन्ड में ऑनलाइन मोड या नेट बैंकिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप उसमें नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक या डीडी के द्वारा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस बॉन्ड के अंदर नॉमिनेशन अवेलेबल होता है। आप एक या एक से ज्यादा व्यक्ति को इस बॉन्ड में नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको अपना नॉमिनेशन चेंज करना हो तो आप वो भी इसमें नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं। दोस्तों फिर जानते हैं ट्रेडेबिलिटी के बारे में। दोस्तों ये बॉन्ड एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड नहीं होते हैं, इसलिए आप इस बॉन्ड में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लिक्विडिटी का एक कंसर्न इस बॉन्ड में रहेगा क्योंकि ये ट्रेडेबल नहीं है। ट्रांसफरेबल, दोस्तों ये बॉन्ड ट्रांसफरेबल भी नहीं है। ये बॉन्ड जो है नॉन ट्रांसफरेबल है। आप ये बॉन्ड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में या फैमिली के एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कोलेट्रल, दोस्तों ये जो आरबीआई के बॉन्ड है आप इन्हें कोलेट्रल के रूप में यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो आप इस बॉन्ड के अगेंस्ट में जैसे आपको पता है एफडी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट मिलता है या शेयर्स या म्यूचुअल फंड के सामने ओवरड्राफ्ट मिलता है, तो आप इस बॉन्ड के सामने कोई भी कोलेट्रल या लोन की फैसिलिटी का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आप इस बॉन्ड को डीमेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में एक डीमेट है तो आपको ये बॉन्ड डीमेट फॉर्म में अवेलेबल होंगे। और अगर आप एक फिजिकल एप्लीकेशंस करते हैं तो 1 से 1.5 महीने के भीतर आपको एक फिजिकल बॉन्ड घर पे मिलेगा जिसके अंदर सारी डिटेल्स होगी, जिसमें इन्वेस्टर का नाम है, एड्रेस है, बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्या टेन्योर है, इंटरेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आपको एक फिजिकल रूप में बॉन्ड में मिल जाएगा। दोस्तों देखते हैं इस बॉन्ड की टैक्स एप्लीकेबल या टीडीएस पे। दोस्तों इस बॉन्ड में टीडीएस एप्लीकेबल है। अगर इस बॉन्ड में 10,000 या 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप लेते हैं तो उस पर 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आपकी इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट के कम है तो आप 15G, 15H का फॉर्म भर के अपने टीडीएस को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आरबीआई की न्यू बॉन्ड जो कि आरबीआई टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड या आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड के नाम से जानते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। दोस्तों अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आज ही करें ताकि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, आप जानना चाहते हैं आरबीआई बॉन्ड के बारे में, या अगर आप आरबीआई बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं लेके आता रहूंगा इस तरह के नए वीडियोस आपके लिए। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ।